हेलो एवरीवन। सो आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रायल बैलेंस के बारे में। इससे पहले हम अकाउंटिंग इक्वेशन, जर्नल, लेजर, जीएसटी अकाउंटिंग, इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो अब तक नहीं देखा है तो पहले जाके आप वो रेफर करिएगा। तो आज की वीडियो में हम ट्रायल बैलेंस के साथ स्टार्ट करते हैं। हमने क्या देखा अकाउंटिंग प्रोसेस में, सबसे पहले जो भी ट्रांजैक्शन होती है बिजनेस की, हम देखते हैं कि वो फाइनेंशियल नेचर की है या नहीं, यानी उसके हम मनी टर्म्स में लिख सकते हैं या नहीं। फिर उसमें से हम जो फाइनेंशियल नेचर की होती है उसे हम रिकॉर्ड करते हैं। किस में रिकॉर्ड करते हैं? या तो जर्नल में या सब्सिडरी बुक्स में। ठीक है, फिर रिकॉर्ड करने के बाद हम उसे एनालिटिकल वे में उसे अलग अलग अकाउंट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, जो सिमिलर नेचर की होती है वो हमने लेजर में पढ़ा। तो वो क्या होता है? क्लासिफाइंग। तो आइडेंटिफिकेशन, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाई। अब हमने क्लासीफाई करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या आता है? समराइजिंग। समराइजिंग में हम क्या करते हैं, जितने भी लेजर अकाउंट्स के जो बैलेंसेस शो कर रहे हैं उसको हम लिख करके देखते हैं कि हमारे जो हर अकाउंट है उसका बैलेंस कितना है, यानी आज उसकी वैल्यू कितनी है। और वो उसके लिए हम किस में करते हैं? समराइजिंग में करते हैं। ठीक है, जो भी हमने ट्रांजैक्शन किया उसको समराइज करना है। तो समराइजिंग में फर्स्ट आता है ट्रायल बैलेंस, देन आती है हमारे फाइनल अकाउंट्स। ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस क्या होती है? ट्रायल बैलेंस एक अकाउंट नहीं है। ठीक है, ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है जो हम बनाते हैं लेजर अकाउंट के बैलेंसेस की मदद से एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है कि ट्रायल बैलेंस एट द एंड ऑफ ईयर ही बनाए। जनरली हम एट द एंड ऑफ ईयर ही बनाए, लेकिन अगर मैं चाहती हूँ कि आज मुझे ट्रायल बैलेंस बनानी है तो मैं बना सकती हूँ। ठीक है, और ट्रायल बैलेंस क्या शो करती है? अरिथमेटिकल एक्यूरेसी। अगर ट्रायल बैलेंस टैली हो गई यानी वो इक्वल आ गई, ठीक है, हम उसको आगे डिटेल में और पढ़ेंगे। अगर ट्रायल बैलेंस टैली हो गई यानी इक्वल हो गया डेबिट और क्रेडिट साइड, तो वो क्या शो कर रही है? अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ बिजनेस। ठीक है, तो ये सिग्निफिकेंस है ट्रायल बैलेंस का। अब हम रीड करते हैं। It is a statement prepared with the help of ledger balances at the end of financial year or any other date. ठीक है, हम दूसरे डेट को भी बना सकते हैं। To find out whether debit total agrees with credit total, it is called trial balance. ठीक है, क्या फाइंड आउट करने के लिए? हमारी डेबिट टोटलिंग क्रेडिट टोटलिंग से इक्वल है या नहीं, अग्री करती है कि नहीं। ठीक है, अब हम कैसे करते हैं? इसमें क्या होता है, इसका जो फॉर्मेट है हम आगे देखेंगे, लेकिन हम क्या करेंगे, जो अकाउंट डेबिट बैलेंस शो करती है। अब डेबिट बैलेंस मतलब जिन अकाउंट्स की डेबिट टोटलिंग क्रेडिट टोटलिंग से ज्यादा आती है। किन की डेबिट टोटलिंग ज्यादा आती है क्रेडिट से? एसेट्स की, एक्सपेंस की, ड्रॉइंग्स की। ठीक है ना, तो जिनका भी डेबिट बैलेंस होता है उनका अमाउंट कहाँ लिखते हैं? हम डेबिट कॉलम में लिखते हैं। और जो अकाउंट्स का क्रेडिट बैलेंस होता है यानी क्रेडिट टोटलिंग ज्यादा होती है, किनकी टोटलिंग ज्यादा होती है? कैपिटल की, इनकम की, प्रॉफिट्स की, लायबिलिटीज की, इनका क्रेडिट बैलेंस होता है, तो इनका अमाउंट हम कहाँ लिखते हैं? क्रेडिट में। ठीक है, बुक्स अरिथमेटिकल करेक्ट है अगर डेबिट और क्रेडिट टोटलिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस इक्वल आती है। ठीक है, तो ये हम बेसिकली ट्रायल बैलेंस में करते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हुआ है। रीजन, ठीक है, कि ये जो इक्वल है डेबिट और क्रेडिट टोटलिंग, क्या ये मैचिक है? ये इक्वल आया कैसे? तो रीजन क्या है कि हमें पता है हम हर ट्रांजेक्शन को 2 बार रिकॉर्ड करते हैं। देखिए, अगर हम सबसे एग्जांपल लेते हैं, परचेज किया हमने राम से, तो इसकी एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू राम। तो जब हम परचेज अकाउंट बनाएंगे तो उसके डेबिट में क्या लिखेंगे? टू राम 500 एग्जाम्पल के लिए। तो टू राम हमने डेबिट में लिख दिया 500। और जब हम राम का अकाउंट बनाएंगे तो क्या लिखेंगे? बाय परचेज 500। तो जितना अमाउंट डेबिट हुआ उतना ही क्रेडिट हुआ। ठीक है, तो ये एक एंट्री नहीं, सब एंट्री में यही रूल अप्लाई होता है कि जितना अमाउंट से डेबिट हो रहा है उतने अमाउंट से क्रेडिट हो रहा है। तो इसी वजह से ट्रायल बैलेंस मैच करती है। तो ईच ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड ट्वाइस, once on debit and again on credit side of another account. Hence entries on debit side is equal to total of entries on credit side. It proves that books are recorded correctly and posting done right. ठीक है, तो अब हम बोलते हैं कि ये इक्वली आनी है तो हमें बनानी क्यों है? तो ये बताती है कि आपने सही से किया है। कभी कभी हो सकते हैं ना मिस्टेक्स है, ठीक है, उसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। एरर्स, ठीक है, एरर हो सकते हैं जिस वजह से हमारे डेबिट क्रेडिट इक्वल ना हो, तो हमें पता चल जाएगा ना कि हाँ इक्वल नहीं आ रही, मतलब हमने कुछ तो पोस्टिंग में या रिकॉर्ड करते वक्त, टोटलिंग करते वक्त कुछ तो मिस्टेक की। ठीक है, तो ये इसका रीजन हो गया कि इक्वल क्यों आता है। तो अब देखते हैं फीचर्स क्या ट्रायल बैलेंस की। सबसे पहले इसके अंदर क्या होती है, जो भी लेजर के बैलेंसेस है और कैश बुक का जो अकाउंट है कि जो लास्ट का बैलेंस होता है वो हम इसमें रिकॉर्ड करते हैं। तो इट इज द लिस्ट ऑफ बैलेंसेस ऑफ लेजर अकाउंट एंड कैश बुक। ये एक स्टेटमेंट है, अकाउंट नहीं है। इट कैन बी प्रिपेयर्ड एट एनी टाइम, एट एंड ऑफ मंथ, क्वार्टर, ईयर एक्सेट्रा। जनरली एट द एंड ऑफ ईयर, जनरली हम ईयर एंड में बनाते हैं। प्रिपेयर्ड ऑन अ पर्टिकुलर डेट एंड नॉट फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड। ठीक है, पर्टिकुलर डेट पे बनाते हैं, पर्टिकुलर पीरियड का नहीं होता। ठीक है, पर्टिकुलर डेट का मतलब क्या होगा? अगर ट्रायल बैलेंस मुझे बनानी तो आज की बनाऊंगी। ठीक है, ऐसे नहीं कि पूरे मंथ की हो गया। तो मतलब इसमें एक सिग्निफिकेंस होता है कि ऊपर हम लिखते हैं एज ऑन, और वो होती है पर्टिकुलर डेट की। और अगर पर्टिकुलर पीरियड की बात करें तो उसके लिए हम लिखते हैं फॉर द ईयर एंडिंग। ठीक है, तो ये डिफरेंस है, ये पर्टिकुलर डेट के लिए प्रिपेयर की जाती है। इट इज प्रिपेयर टू चेक अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ लेजर। ठीक है, ये तो देख चुके हैं कि बताता है कि लेजर की अरिथमेटिकली एक्यूरेसी है या नहीं।
If books are arithmetically correct, total of debit balance of trial balance is equal to total of credit balances of trial balance. ठीक है, अरिथमेटिकल करेक्ट है, इसका मतलब क्या है कि आपके जो ट्रायल बैलेंस की डेबिट टोटलिंग और क्रेडिट टोटलिंग इक्वल आ रही है. A tally trial balance is not a conclusive proof of the accuracy of the books of accounts since some errors remain even if trial balance tallies. इस जो लाइन का मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये आपको अभी अच्छे से समझ नहीं आएगी. आगे जब हम एरर्स के बारे में पढ़ेंगे तब आपको अच्छे से ज़्यादा समझ आएगी. तो अभी के लिए हम समझ सकते हैं कि ट्रायल बैलेंस है ये फुल प्रूफ नहीं है कि मतलब एकदम इट इज़ नॉट द मतलब कि कंक्लूजन नहीं है कि अगर ट्रायल बैलेंस सही है तो आपने एकदम सही से ही लेजर में आपने रिकॉर्ड किया या फिर आपने कोई भी तरह का एरर नहीं है. ठीक है, ये सिर्फ ये शो कर रहा है अरिथमेटिकली करेक्ट है, लेकिन एरर्स हो सकते हैं. एरर्स कैसे हो सकते हैं उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे. ठीक है, अब देखते हैं हम ऑब्जेक्टिव्स, नीड्स या फंक्शंस. ठीक है, वो क्या होते हैं ट्रायल बैलेंस के. सबसे पहला बहुत ही बेसिक कि अरिथमेटिकल एक्यूरेसी निकालना लेजर अकाउंट्स की. जो एरर्स है कैसे एरर्स निकालते हैं वो भी हम बाद में देखेंगे. इट हेल्प्स इन लोकेटिंग एरर्स. ठीक है, फिर लेजर अकाउंट्स की समरी निकालना. ठीक है, समरी के फॉर्म में बता देता है कि आज हमारे एसेट में, आज हमारे कैश में कितना पैसा पड़ा है, वो एक जगह हम जाकर देख सकते हैं ट्रायल बैलेंस में. अच्छा 5000 डेबिट है, ठीक है, हमको समझ आ गया. ओके, तो ये क्या बताता है, समरी बताता है लेजर अकाउंट्स की एट वन प्लेस. इट हेल्प्स इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स. इसी के बेसिस से, इसी की मदद से हम आगे P&L ट्रेडिंग बैलेंस शीट बनाते हैं. ठीक है, तो अब इसका फॉर्मेट देख लेते हैं. तो फॉर्मेट कैसा है, ट्रायल बैलेंस ऑफ मेसर्स, जो भी बिजनेस का नाम है, फर्म का नाम है, वो लिख देंगे एज एट क्या शो कर रहा है, पर्टिकुलर डेट पे प्रिपेयर कर रहे हैं, जैसे 31 मार्च 2022 या 23 जो भी है. ठीक है, हम ईयर एंड पे बनाएंगे जनरली, या मंथ एंड पे भी बना सकते हैं. फिर सबसे पहले हम सीरियल नंबर, ये कई जगह होता भी है और नहीं भी होता है. ठीक है, तो ये ऑप्शनल है, सीरियल नंबर हम लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा. फिर आता है नेम ऑफ अकाउंट्स या पर्टिकुलर्स. यहाँ पे हम अकाउंट्स के नाम लिखते हैं, जैसे कि मशीन हो गया, ड्राइंग्स हो गया, बिल्डिंग हो गया, रेंट हो गया, स्टेशनरी हो गया, जो भी हमारे पास अभी तक अकाउंट्स है उन सब के हम यहाँ पे नाम लिख देंगे. फिर ये लेजर फोलियो नंबर लिख देंगे कि लेजर में ये जो एसेट का अकाउंट है पर्टिकुलर, वो लेजर में कौन से नंबर पे है. देखिए डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, बहुत ही ईजी है. ठीक है, यहाँ पे हम एसेट का डेबिट बैलेंस होता है तो इसका अमाउंट डेबिट में लिखेंगे. एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस होता है, डेबिट में लिखेंगे. ड्राइंग का डेबिट बैलेंस होता है, हम डेबिट में लिखेंगे. कैपिटल अकाउंट क्रेडिट बैलेंस तो क्रेडिट में लिखेंगे. इंटरेस्ट ऑन लो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस है तो यहाँ लिखेंगे. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी एक्सपेंस है तो हम यहाँ लिखेंगे. लॉसेस यहाँ लिखेंगे, इनकम यहाँ लिखेंगे. एट द एंड हम क्या करेंगे, इनकी टोटलिंग करेंगे. अगर इनकी टोटलिंग इक्वल आती है तो हमारी ट्रायल बैलेंस टैली हो गई है एंड अरिथमेटिकली एक्यूरेट है आपका. ठीक है, अगर टैली नहीं कर रही है तो हम क्या करेंगे वो हम आगे देखेंगे. ठीक है, सो आई होप आपको आज का जो वीडियो है पूरा अच्छे से क्लियर हुआ हो. आज हमने देखा ट्रायल बैलेंस का मीनिंग क्या होता है, कैसे इसकी डेबिट और क्रेडिट टोटलिंग जो होती है वो हमेशा इक्वल आती है, और इसके अंदर हम कैसे इसका फॉर्मेट है वो भी हमने देखा. इसके फीचर्स, इसके ऑब्जेक्टिव्स हमने सब अच्छे से डिटेल में देखे. ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि जो ट्रायल बैलेंस है इसको प्रिपेयर करने के 3 मेथड होते हैं. ठीक है, उसे हम अच्छे से डिटेल में देखेंगे. ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो. थैंक यू फॉर वॉचिंग.